बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेशे खिदमत है ला इलाज बीमारियों के इलाज के लिए सूरह रहमान और सूरह तगाबुन का ये बेमिसाल अमल। अब रिज़्क़ के बाद अक्सर जो ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो ला इलाज बीमारियों के बारे में, वज़ाइफ के बारे में रिक्वेस्ट आती है। तो मैंने सोचा आज इस पर भी थोड़ा सा आपको एक आसान सा एक अमल मैं बता दूं। जी, इन बीमारियों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी डिस्कस करने में आ रही है, जो हर चौथे बंदे के समय, तो हैरान हूँ इस बात को सुन के कि पाकिस्तान ही नहीं, तो चलो पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि यहाँ पे खुराक खालिस नहीं या दूसरे और मसले मसाइल हैं, आलूदगी बहुत ज़्यादा है। मैं हैरान होता हूँ कि अमेरिका, बरतानिया जैसे सिविलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी लोग कैंसर जैसे मर्ज से लड़ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट जो है वो इन ममालिक से भी मुझे डिस्कशन के दौरान ये पता चला कि जनाब कैंसर से वो लोग लड़ रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट हैं। तो मैंने सोचा कि ये वजीफ़ा जो फर्दन फ़ोन पे भी मैं अक्सर लोगों को गाइड कर देता हूँ, तो मैं आज ये आपको ये अमल बता देता हूँ, ठीक है। और इस अमल को जो है वो अख्तियार करने से कैंसर जैसी और कई मुज़ीब अमराज, जिसमें हार्ट के मसले हैं, लिवर के मसले हैं, आपके किडनी फेलियर का मसला है, ऐसे जितने भी मसाइल के अंदर आप गिरफ्तार हैं या शिकार हैं, जिनका इलाज समझ में नहीं आ रहा, तो जहाँ पर साइंस मेरे भाई फेल हो जाती है ना, तो वहाँ अल्लाह का कलाम जो है वो असर करता है और काम आ जाता है। तो हमारा तो इस चीज़ पर ईमान है। तो मैंने पहले सबसे वैसे मैं एक जनरल सा भी एक अमल बता दूं कि अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी होती है जिसके बारे में डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं, आप इलाज कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो ऐसे में अल्लाह ताला का एक नाम है या सलामो। या सलामो जो है, इसकी आप 5 तस्बीह पढ़ के पानी पे दम करके पीना शुरू कर दें, तो उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है उससे रिलीफ मिलेगा और शिफा मिलेगी। मतलब मैंने ज़ाती तजर्बे के तौर पर अभी एक खातून, बल्कि डॉक्टर थी, तो उनको जो है वो ट्यूमर्स थे छोटे छोटे से ना, जो गिल्टियाँ बोलते हैं, या कि उनको डाउट था कि कैंसर होगा। तो उन्होंने बायोप्सी कराने से पहले उन्होंने मुझसे रब्ता किया, तो मैंने उन्हें ये तस्बीह पढ़ने के लिए बताई। तो आप यकीन करें कि वो अल्लाह ताला के करम से और हुक्म से वो जो बिल्कुल वो थी, अब ट्यूमर्स थे, वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो गए। सिर्फ ये अल्लाह का एक इसम जो है या सलामो, ये 5 तस्बीह पढ़ के पानी पे दम करके ये पीना था। वो 21 दिन कर लें, 40 दिन, वो जैसे जैसे आपको शिफा मिलती जाए, इसको आप कंटिन्यू रखें। जब मुकम्मल आराम आ जाए तो फिर शुक्र का अदा करें, कुछ खैरात वगैरह कर दें, बांट दें अल्लाह के नाम पे, शुक्राने के नफल पढ़ लें। अब ये तो एक इंस्टेंट अमल जो मैं अक्सर, ये तो सबको ही मैं बताता हूँ, जो भी बीमारी की कंडीशन में मुझसे रब्ता करता है तो मैं उसको ये ज़रूर बताता हूँ कि या सलामों की तस्बीहें वो पढ़ ले। उसके अलावा सूरह तगाबुन और सूरह रहमान, देखिए इस पे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कैंसर वाले पेशेंट। जो कैंसर में मुब्तला लोग हैं, तो उनके लिए यह है कि पहले इसका तरीका तो यह है कि आप एक कोरा घड़ा ले लें, कच्ची मिट्टी के जो घड़े होते हैं ना, वो ले लें। अगर वो ख़ास तौर पे जो मेरे दोस्त अहबाब, जो भाई बहन दूसरे कंट्रीज़ में रहते हैं, उनके लिए शायद ये ऐसा मुमकिन ना हो लेना मट्टी का जो बर्तन है, तो वो फिर आम जो भी वो कैन यूज़ करते हैं या प्लास्टिक का जो भी है, उसको आप वो कर लें। तरीक़ाकार ये है कि आपने सूरह तगाबुन और सूरह रहमान और सूरह तगाबुन, ये आपने 41 टाइम्स, 41 बार सूरह रहमान पढ़नी है और 41 दफ़ा जो है वो सूरह तगाबुन पढ़नी है, और वो आपने पानी पर दम कर देनी है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात यह है कि अगर आपको कहीं से बारिश का पानी मिल जाता है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं मिलता, जमजम मिल जाता है, दी बेस्ट रहेगा। और अगर कोई भी नहीं मिलता तो फिर जो भी पानी आप पीते हैं उसी पे काम चला लें। अच्छा, अब आपने करना यह है कि आपने एक बड़ा सा कैन या बर्तन ले लें और ये 41 टाइम्स आप पढ़ के सूरह रहमान और सूरह तगाबुन ये उस पानी पे दम कर लें। वो सफिशिएंट अमाउंट में होगा। तो उसके बाद आपने जब भी खाना भी पकाना है, कोई चाय भी पीनी है, कोई पानी भी पीना है, जो भी वो कैंसर पेशेंट जो चीज़ उसको आप दें, वो उसी पानी से ही तैयार करके उसको दें। ये सब घर वाले भी यूज़ कर सकते हैं,
छोटी मोटी तकलीफ परेशानी, इसके अंदर और बड़े असरात हैं। ये सिर्फ बीमारी के लिए नहीं बल्कि जो है वो नजर बद के लिए भी बहुत अच्छा है, ये जादू वगैरह के लिए, बंदिश के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप पी सकते हैं। तो उसमें यह है कि वो सब घर वाले इस्तेमाल करें और उसी कैन को आप मजीद फिर पानी डालते रहें। और साथ साथ अब आपने क्या करना है, वो ये करना है कि इंस्टेंटली जो है वो डेली बेसिस पे सूरह रहमान 11 बार और सूरह तगाबुन 11 बार किसी भी वक्त पढ़ के, वो सिर्फ टिपिकल वही मरीज जो उस बीमारी से लड़ रहा है, कैंसर वाली बीमारी से, तो वो अगर खुद इस कंडीशन में है पढ़ सकता है तो ठीक है, नहीं पढ़ सकता तो कोई ऊपर उसका जो भी देखभाल कर रहा है तो वो 11 बार सूरह रहमान और 11 बार सूरह तगाबुन पढ़कर वो पानी पर दम करके वो उसको सुबह सुबह आप पिला दिया करें। बल्कि कोशिश करें कि नाश्ते से भी पहले वो चंद घूंट उस पानी के वो पी ले, उसके बाद फिर सारा दिन वो पानी इस्तेमाल होता रहे। तो ये अमल करने से बहुत ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है, ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियों के अंदर जिनको जो है वो लोग ये कहते हैं कि जी ये एक और अहम बात, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिंड्रोम होता है, जो लोग जिनके मतलब प्यारे जो इस बीमारियों से लड़ रहे हैं ना, तो उनको पता होता है जब ये सर पे पड़ती है कि एक तो माली तौर पे वो कॉस्टली ट्रीटमेंट है इनका बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि अगर ट्रीटमेंट वो औखे सौखे होके उसको कर भी लें तो उसके बावजूद भी शिफा तो अल्लाह ने देनी है ना। मतलब पैसे तो आप जितना मर्जी महंगे से महंगा ट्रीटमेंट कर लें तो पैसे तो शिफा तो नहीं खरीदी जा सकती ना, शिफा तो अल्लाह ने देनी है। और अल्लाह सिर्फ आप जब उससे दुआ मांगेंगे, गिड़गिड़ा के उससे शिफा मांगेंगे, वो शिफा देगा, उससे जो मांगेंगे वो तो वही अता करता है। तो अपनी कोताहियों गलतियों की माफ़ी तौबा हर सूरत में करनी चाहिए। और इस तरह कुरान का और कुरान की इन 2 सूरतों का सहारा ले लें। उसके अलावा ख़ास तौर पे कैंसर पेशेंट जब भी कोई चीज़ खाए, चाहे वो इतनी सी खाए, दिन में 5 दफ़ा खाना पड़े, 10 दफ़ा, कोई फल खा रहे हैं, कोई बिस्किट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो खाने के बाद 3 बार सूरह कुरैश ज़रूर पढ़ा करें। सूरह कुरैश के बारे में यह है कि अगर खाने के बाद ये पढ़ ली जाए तो वो खाना आपके लिए मुज़र नहीं होता, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है आपकी बॉडी के लिए, तो ये भी सेहत है, तो वो पढ़ लिया करें। और इसके साथ साथ ये मल्टीपल, ये कोई आसान बीमारी नहीं, इसको कवर करना है। अगर टोटली मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरे उन दोस्त बहन भाइयों का जो कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहे हैं और उनको शिफा अल्लाह ताला दे दे, तो फिर तरीक़ाकार आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मैंने शुरू किया था या सलामों से, फिर मैंने 41 बार सूरह रहमान तगाबुन का कहा पानी पढ़ के रखने का, फिर मैंने आपको बोला कि 11 बार सूरह रहमान तगाबुन डेली पढ़ के उसको पिला दें, और उसके बाद मैंने आपको बोला कि खाना खाने के बाद उससे कहें कि 3 बार सूरह कुरैश पढ़ लिया करें। ये अमल कंटिन्यूस इसी तरतीब के साथ आपने रखने हैं। और इसके ऊपर, क्योंकि देखिए कुरान के अंदर अब ये सब चीज़ें जो है, अब कुरान की एक सूरत सूरह फातिहा, सूरह शिफा बोला गया इसको, कि सूरह फातिहा के अंदर शिफा है। अब सूरह फातिहा को आप 41 टाइम्स ऐड कर लें कि देखिए हम इर्द गिर्द जो रहते हैं, मेरे मतलब अगर फर्ज करें हम अपने अजीज़ों पे नज़र मारें तो माँ बहन बेटा भाई कोई करीबी होता है जो उस पेशेंट की जो है वो तीमारदारी कर रहे होते हैं, और सबकी दुआ होती है कि अल्लाह उसको शिफा दे दें। तो शिफा तो अल्लाह पाक ने जो उसकी लिखी है मुकद्दर में उसको देगा, आपकी दुआओं से भी दे सकता है, तेज़ी से सेहतयाब हो सकते हैं। तो अब आपने इसमें एक 41 टाइम्स सूरह फातिहा भी पढ़ के वो भी आप उनको एक टाइम पे पिला सकते हैं। तो ये इस तरह से आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और आप यकीन करें कि इनिशियल स्टेज पे हैं तो बहुत जल्द, और अगर क्रिटिकल भी हैं और आपको जो है केमोथेरेपीज भी हो रही हैं, तो उस सूरत के अंदर भी आपको नज़र आएगा कि शिफा अल्लाह पाक बहुत तेज़ी से उसको देंगे, उस बंदे को जिसके साथ आप इस कदर ये मेहनत करेंगे और अल्लाह की मदद जो है वो इस बीमारी में अल्लाह से तलब करेंगे वो उसके कलाम के ज़रिए। तो इंशाअल्लाह ये बारहा के आजमाए हुए तजर्बाशुदा जो है वज़ाइफ हैं, अमल हैं, तो आप वो कीजिए ताकि अल्लाह ताला इस मुज़ी मर्ज़ से लड़ने में आपको हिम्मत भी अता करे और आपको कामयाबी भी अता करे और आपको शिफाए कामला भी अता करे। ये मेरी दुआ है तमाम मरीज़ों के लिए, जो भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने भी मरीज़ हैं, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। तो मेरी तरफ से ये वजीफ़ा, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स पे या व्हाट्सएप पे आके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। तो उसके अलावा जो है ये कि दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।